Okay, so our first MCQs is a virus is made up of, and the correct option is alpha, protein coat, and nucleic acid. This is so obvious that we know that virus doesn't contain any organelle like mitochondria or Golgi apparatus or lysosomes, and it neither has a cell wall or nor cell membrane. So the only option in the composition of virus is the protein coat and nucleic acid. Second MCQs is the protein coat of viruses that includes the genetic material is called. Correct option is beta capsid. We know that virion is an infectious particle of protein viruses एंड कैप्सोमर्स जो हैं वो हमारे पास सब यूनिट्स होते हैं प्रोटीन के जो कि मिलके कैप्सिड बनाते हैं. तो जेनेटिक मटेरियल को जो इनक्लोज कर रहा होता है वो कैप्सिड है लाइक अ कैप्सूल. सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोम ऑफ वायरस. वी नो दैट कि वायरस हमारे पास डीएनए कंटेनिंग वायरसेस भी होते हैं और आरएनए कंटेनिंग भी होते हैं. तो इसमें हमारे पास डीएनए और आरएनए बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. सो वी कैन गो फॉर सी. हम लोगों ने डेल्टा क्यों नहीं इसमें सेलेक्ट किया बिकॉज इट इज सेइंग डीएनए एंड आरएनए. वी नो दैट वायरस डजंट कंटेन द डबल न्यूक्लिक जीनोम. ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ कि एक वायरस है वो डीएनए भी कंसिस्टिंग और आरएनए भी. सो इट कैन बी आइदर डीएनए इन्वेलप्ड, नॉन इन्वेलप्ड और आरएनए इन्वेलप्ड एंड नॉन इन्वेलप्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कैप्सोमियर्स. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, क्योंकि ये इंडिविजुअल यूनिट होता है हमारे पास कैप्सिड का. ऊपर भी अभी हमने डिस्कस किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री. हम लोगों को पता है डीनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है दोनों हमारे पास बड़े सिंपल से होते हैं. ठीक है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती. लेकिन जो T4 फेज होता है टेडपोल लाइक होता है उसके हेलिकल स्ट्रक्चर वो जो सारा है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा. The viral envelope is made up of proteins, glycoproteins, lipids and proteins, all of the above. Then the correct option is glycoproteins. अगर आप लोगों को नहीं भी पता इस बात का तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि only proteins नहीं, few of the virus also contain carbohydrate in addition to proteins. Which of the following statements are true about the viruses? We know that virus can't exist as a free living creature on the earth. It needs a host cell. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा ऑब्लिगेट पैरासाइट. ये हमारी बुक की लाइन भी है. हमें वायरसेस की करेक्टरिस्टिक्स में भी पता है कि उसे अब जिंदा रहने के लिए एक होस्ट चाहिए ही चाहिए. अ फुली फॉर्म्ड इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल इज कॉल्ड. करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा विरियन. ये हमारी बुक की लाइन है. अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को बुक को देखें तो वो बिल्कुल एंड पे जब जाते हैं हम लोग जहाँ पे उन लोगों ने समरी टेबल की लिखी है हेडिंग में तो विरियन वहाँ पे लिखा होगा अल्फ़ाबेटिकली अगर जाएं ऑर्डर्स में. तो ये इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल फुली फॉर्म जो विरियन होता है. Infectious RNA particles without the protein coat are called. And the correct option is C, viroid. ये थोड़ी additional आपकी जनरल नॉलेज में एक addition ही है. Never confuse virion with viroid. Virion is a simple infectious particle of virus. But if we talk specifically about the RNA particle without protein coat, but it's infectious, then it's a viroid. सो आपने हमेशा याद रखना है. यू कैन राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स टू कि विरोइड एंड विरियन आर द टू डिफरेंट थिंग्स इन विद रिगार्ड टू आरएनए पार्टिकल. हमारे पास कोई भी वायरस का इन्फेक्शियस फुली फॉर्म्ड एक्टिव जो फॉर्म है वो विरियन हो सकती है, लेकिन विरोइड स्पेसिफिकली आरएनए कंटेनिंग होगा और विदाउट प्रोटीन कोट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ कैप्सिड. से इट्स बोथ ए एंड बी. अगर हम इसको ऑप्शंस को डिस्कस करें सो द अल्फा ऑप्शन इज डिटरमाइन द एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी ऑफ वायरस. इसका क्या मतलब हुआ है कि हमारे पास जो वायरस होता है वो स्पेसिफिकली अटैक करता है हमारी बॉडी के सेल्स को. लाइक इफ वी टॉक अबाउट HIV वायरस, वो डायरेक्टली क्यों T हेल्पर सेल्स को जाके क्यों अटैक कर देता है? बिकॉज T हेल्पर सेल्स के पास HIV की वायरस के रिसेप्टर्स पड़े होते हैं. ठीक है, तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि उसके पास स्पेसिफिकली जो कैप्सिड है वो प्रोवाइड करता है उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कि वो फलाने सेल के पास जिसके पास रिसेप्टर है अटैक कर सके उसे जाके. और जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस अटैक से तो प्रोटेक्ट करता ही है. HIV parasitizes which of the following
सेल्स, हमें पता है टी हेल्पर सेल्स हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। HIV इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड, ऑप्शंस को डिस्कस करें। सो द अल्फा ऑप्शन इज डिटरमाइन द एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी ऑफ वायरस। इसका क्या मतलब हुआ है कि हमारे पास जो वायरस होता है वो स्पेसिफिकली अटैक करता है हमारी बॉडी के सेल्स को। लाइक इफ वी टॉक अबाउट HIV वायरस, वो डायरेक्टली क्यों टी हेल्पर सेल्स को जाके क्यों अटैक कर देता है? बिकॉज टी हेल्पर सेल्स के पास HIV की वायरस के रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि उसके पास स्पेसिफिकली जो कैप्सिड है वो प्रोवाइड करता है उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कि वो फलाने सेल के पास जिसके पास रिसेप्टर है अटैक कर सके उसे जाके। और जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस अटैक से तो प्रोटेक्ट करता ही है। HIV पैरासिटाइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, हमें पता है टी हेल्पर सेल्स हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। HIV is thought to have originated from चिंपैंजीज, इसका आंसर है। एंड यू शुड नॉट कन्फ्यूज योर सेल्फ, कि आपको पता नहीं था। अगर जिसको नहीं पता है पहले A लेवल्स में मैंशनड है और फेडरल की बुक वगैरह में भी है, पंजाब में आई गेस नहीं डायरेक्टली मैंशन। तो जो फर्स्ट टाइम स्ट्रेन्स HIV के थे वो हमारे पास चिंपैंजी से हुए थे। नेवर कंसिडर योर सेल्फ कि पता नहीं ये MCQs बाहर से बुक से ना आ जाए, हमारी उसमें MCAT में कुछ भी वो आपके लेवल पे देंगे। ये लर्निंग फेज़ है आपका। अगर कुछ आपको नया मिलता है तो आप उसको नोट डाउन करें और कभी भी कंफ्यूज ना हो कि शायद हमें पता ही नहीं और MCAT में पता नहीं क्या आ जाएगा। जितना मिलता जा रहा है मटेरियल उसको लिखते जाएं। इन इंडिविजुअल्स विद HIV अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आर, हमें पता है HIV जब हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। हमेशा आपने बात याद रखनी है, जो हमारी बॉडी के टी हेल्पर सेल्स हैं, विदाउट टी हेल्पर सेल्स आर इम्यून सिस्टम इज जस्ट लाइक यू कैन से बिल्कुल फारिग तरीन चीज़, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हमारा इम्यून सिस्टम टोटली पैरालाइज हो जाएगा अगर हमारे पास टी हेल्पर सेल्स नहीं होते। इसकी वजह क्या है कि टी हेल्पर सेल्स हमारे जो दूसरे सेल्स होते हैं उनको भी उनके काम करने में मदद दे रहे होते हैं। तो जब टी हेल्पर सेल्स जब खुद पैरालाइज हो जाते हैं, काम नहीं करते, तो हमारा बाकी इम्यून सिस्टम भी बिल्कुल काम नहीं करता। और जो दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं फिर मोर फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। बंदे को कोई थोड़ा सी बीमारी होती है वो ज़्यादा हमला करती है क्योंकि इम्यून सिस्टम टोटली वीक हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द टी हेल्पर सेल्स विच आर बीइंग अटैक्ड बाय HIV। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ एड्स? फीवर, स्वैलन लिम्फ नोड्स, टायर्डनेस, ये सारे हमारे पास एड्स के सिम्टम्स हैं, कॉमन है, बुक में लिखे हुए हैं। HIV कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू, वी कैन नो दैट कि हमारे पास HIV स्प्रेड सिर्फ ब्लड कॉन्टैक्ट से मेजरली हो सकता है या अनस्टरलाइज नीडल से। तो करेक्ट ऑप्शन इज C, शेयरिंग नीडल्स। पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज 2, वी नो दैट ये हमारे पास ह्यूमन के एंजाइम्स हैं जो कि ह्यूमन में हमारे पास रेप्लिकेशन करवा रहे होते हैं, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज वगैरह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, जो कि हमारे पास वायरल इन्फेक्शन की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। जो RNA जो स्ट्रैंडेड होता है उसे DNA डबल स्ट्रैंडेड में करता है कन्वर्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और वो जो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है वो हमारे जीनोम, हमारे होस्ट, हमारे अंदर इनकॉर्पोरेट होता है इन द T सेल्स। ओके, the invaluable protein glycoprotein 120 is required for the attachment of HIV virus to the CD4 receptors of target host cells. Identify the immune cells that consist of CD4 receptors and the correct option is T helper cells. मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था अभी कि हमारे पास जो T helper cells हैं वो हमारे जो वायरस HIV वायरस होता है उसके रिसेप्टर सिर्फ हेल्पर सेल्स T जो है उनके पास पड़े होते हैं, इसलिए वो उसे अटैक करता है। और कभी भी हमने MCQs की लेंथ देख के घबराना नहीं। लाइक इसके स्टार्ट में लिखा हुआ है GP 120, बच्चे पढ़ें कि पता नहीं है क्या लिख दिया उन लोगों ने। हमारे पास यूजुअली MCAT में ऐसे होता है कि स्टेटमेंट्स बहुत लंबी होती हैं या उन लोगों ने वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट यूज़ किए होते हैं और एंड पे आंसर में कुछ भी नहीं होता, मतलब सिंपल सा एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा होता है। तो कभी भी इस चीज़ से घबराना नहीं है। The variant components of all viruses are nucleic acids, deoxyribose nucleic acid and RNA and proteins. तो ये हमारे पास फॉल्स है, मतलब उन लोगों ने हमारे से क्वेश्चन ये किया कि वेरिएंट कंपोनेंट ऑफ ऑल वायरसेस। तो वो वेरिएंट कंपोनेंट में हमारे पास ये सारी चीज़ें वेरिएंट नहीं आती, प्रोटीन वेरिएंट नहीं हो सकती है, हमारे पास सिर्फ DNA या RNA वेरिएंट हो सकता है वायरस में, लेकिन बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। तो ये कभी भी सारे कंपोनेंट्स वेरिएंट कंपोनेंट्स में नहीं आते।
The so-called dash of invalid viruses aid in host recognition and entry of virion into the cell. Correct option is alpha spike proteins. उसकी वजह क्या है, हमारे पास जो HIV वायरस है उस पर भी स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, वही हमारे पास हेल्प करता है कि वो सेल को रिकोगनाइज करें और स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जाके फिर लगें. कैप्सिड और स्पाइक प्रोटीन्स के फंक्शन में थोड़ा सा फर्क है. होस्ट सेल को की रिकोगनिशन इज़ अ सेपरेट थिंग और एंट्री रिसेप्टर से स्पेशली आना इज़ अ सेपरेट थिंग. तो कैप्सिड हमारे पास बेसिकली रिसेप्टर सेल को रिकोगनाइज करता है उसकी साइड को, लेकिन होस्ट सेल को रिकोगनाइज के इसी में जाना है वो स्पाइक प्रोटीन्स करती हैं. Most type of viruses particles show which type of symmetry is cuboid and helical. जनरल नॉलेज क्वेश्चन यू शुड रिमेंबर. अगर आप में से किसी को नहीं पता था तो वो मेंशन कर लें कि सबसे कॉमन क्यूबॉइड एंड हेलिकल सिमेट्री होती है हमारे पास वायरसेस में. मेजॉरिटी ऑफ द वायरसेस हम क्यूबॉइड एंड हेलिकल देखेंगे. रेस फ्लूइड फिल्ड वेजिकल आर फॉर्म्ड ऑन बॉडी इन. हमें पता है हर्पिस सिम्प्लेक्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो सिंपली रेस्ट टाइप हमारे पास लिप्स वगैरह में के करीब होता है. इन्फ्लुएंजा वायरस बिल्कुल सेपरेट. एड्स में हमें पता है इम्यून सिस्टम डिफेक्ट है, तो हमारे पास सिर्फ स्मॉल पॉक्स में फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स फॉर्म होते हैं. परसिस्टेंट सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स आर. हमारे पास उसके दी पॉक्स इज परसिस्टेंट सिम्टम्स है, बुक की लाइन है, मैंशनड है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं. हर्पिस सिम्प्लेक्स हमारे पास जो है वो DNA इनवैलिड वायरस कॉज करता है. हमें पता है कि हर्पिस जो वायरस होता है, हर्पिस वायरस, वो DNA कंटेनिंग वायरस होता है. अबाउट -% ऑफ द एडल्ट आर इम्यून टू मम्स. हमें बुक की लाइन है, हमें इसका बिल्कुल अंदाज़ा होना चाहिए कि 60% जो एडल्ट होते हैं वो मम्स के इम्यून होते हैं. मतलब उनको ये नहीं हो सकता, अगर ये अटैक भी कर जाए मम्स का वायरस तो उनको पैरामिक्सो वायरस जो है तो नहीं होते. ये द मोस्ट फेमिलियर ऑफ वायरस इज द विच कॉजेस. ये भी बुक की लाइन है, यू शुड फोकस. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एड्स. द लार्ज इनवैलिड वायरस कॉजेस. लार्ज इनवैलिड वायरस causes mumps and measles. ठीक है. A few retroviruses are non-specific. ओके, ये हमारे पास बुक में मेंशन है. उन्होंने बुक में मेंशन किया है कि यूजली तो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब स्पेसिफिक होस्ट सेल को ही करके अटैक कर सकते हैं. लाइक HIV है तो वो हमारे पे इम्यून सिस्टम में टी हेल्पर सेल्स को करेगा. लेकिन कुछ नॉन स्पेसिफिक भी होते हैं, उन्हें देखा गया है कि वो स्पेसिफिकली एक ही होस्ट सेल को नहीं करते बल्कि दूसरे को भी डैमेज कर सकते हैं. जैसे HIV में हमें पता है उनका मंकी पे कोई अटैक नहीं किया, लेकिन ह्यूमन पे वो अटैक करता है, एड्स कोज करता है. मोस्ट ऑफ रेट्रोवायरस कैन इनफेक्ट. ये सेम बात उसको रिवर्स किया हुआ है. स्पेसिफिक सेल विद स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स की. ज़्यादातर रेट्रोवायरसेस अपने स्पेसिफिक होस्ट सेल को स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट जिनके पास प्रेजेंट हो उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं. हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन HIV. करेक्ट ऑप्शन इज़ 2. और ये हमारे पास मेंशन तो नहीं, लेकिन डायग्राम में अगर आप जाके देखें तो ये 2 मॉलिक्यूल्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के वो डायग्राम में बने हुए हैं. HIV वायरस कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ है. हमें पता है एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा हो नहीं सकते, लिम्फेटिक नोड्यूल्स का कोई ताल्लुक नहीं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज़ अ सेपरेट, जो कि हमारे पास जेनेटिकली डिफेक्ट होता है. ठीक है, ना कि HIV के वायरस की वजह से. ये SCID जो सिंड्रोम होता है ये आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं. वायरसेस लार्जली लैक मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर ओन टू जनरेट एनर्जी और टू सिंथेसाइज प्रोटीन. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल या ऑल ऑफ दीज नहीं. हमें पता है प्रोटीन उसका बेसिक जेनेटिक मटीरियल है, कैप्सिड का कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो वही नहीं बना सकता. In 1796, Dash was vaccinated an 8-year-old boy with material removed from cowpox lion on the hand of milkmaid. हमें पता है बुक की लाइन है, एडवर्ड जेनर was the first to vaccinate against the virus. Smallpox, okay. लुइस पास्चर का ये काम नहीं था, ना एडवर्ड जैकी है कोई, ना टी-बोट ने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था. 162 capsomeres are present in the tail of Dash virus adenovirus. On the total 252, but if we talk specifically of tail तो it's 162.
सेल्स इन डैश सिस्टम कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड बाय HIV। हमें पता है सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव नहीं बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स इफेक्ट हो सकते हैं HIV से, इन एडिशन टू सर्कुलेटरी। T हेल्पर सेल्स आर इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सेल्स, और उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। द वर्ड वायरस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग टॉक्सिक फ्लूइड, इरिटेटिंग फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड, हार्मफुल फ्लूइड। करेक्ट ऑप्शन है सी, पॉइजनस फ्लूइड, बुक की लाइन है। Capsomeres present in capsid of adenovirus are, the correct option is 252 है, हमारे बुक में लिखा हुआ है। Mumps and measles viruses belong to group paramyxovirus। ओके, पैरावायरस, मिक्सोवायरस, पर्वोवायरस सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखे हुए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इट इज़ एन RNA नॉन इन्वेलेंट वायरस है। ये पहली बात की, पोलियो वायरस स्मॉलेस्ट नॉन RNA नॉन इन्वेलेंट वायरस होता है, ठीक है। पॉक्स वायरस इक्वल साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ठीक है। पॉक्स वायरस है लार्जेस्ट, जो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। अगर ये चैप्टर नंबर 6 में मेंशन्ड है माइकोप्लाज्मा पॉक्स वायरस का, तो अगर आप लोगों ने अभी नहीं भी पढ़ा या फिर सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इन्हें जनरल सेंस आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि वायरसेस आपके इंक्लूडेड है कि पॉक्स वायरस का साइज माइकोप्लाज्मा के इक्वल होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। वायरसेस आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट बैक्टीरिया, ये बुक की लाइन है। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो बैक्टीरिया बट एग्जैक्ट मेंशनिंग बैक्टीरिया या यूग्लेना यीस्ट का कोई चक्कर नहीं है। सो ओके, थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरी हो